अरे, कृष्ण ने इतना विशाल पर्वत क्यों उठा लिया? इसका रहस्य जानने के लिए देखिए यह कथा। वृंदावन गांव की सुबह बहुत ही प्यारी थी। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पेड़ों और मिट्टी पर पड़ रही थीं। गायें अपने अपने घास चर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं रसोई में व्यस्त थीं। गांव के लोग अपने अपने काम में मग्न थे। इस समय की शांति में सिर्फ खेतों में काम करने वालों की आवाज और बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। एक दिन गांव में चर्चा शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं, इस बार हमें इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, वही बारिश और फसलों के लिए जिम्मेदार है। लोग मंदिर में इंद्रदेव की पूजा करने लगे, लेकिन कृष्ण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्तों, क्यों हम इंद्रदेव से डर रहे हैं? हमारे पास गोवर्धन पर्वत है। ये हमारे खेत, हमारी गायों की घास और हमारे घर की रक्षा करेगा। क्यों ना हम इसका ही पूजा करें? कुछ लोग हैरान होकर पूछते हैं, क्या कोई पर्वत पूजा का काम कर सकता है? क्या इससे कुछ होगा? कृष्ण ने धीरे से कहा, देखो, इंद्र चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर हम अपनी मेहनत और अपने साधनों की रक्षा करें तो कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती। हमारा पर्वत हमारी सुरक्षा है। यह हमारे गांव, हमारी गायों और हमारे खेतों को बचाएगा। यही हमारी असली ताकत है। गांव के लोग सोचने लगे। कुछ लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन कृष्ण की बातों में सच्चाई और समझदारी थी। धीरे धीरे सबने तय किया कि इस साल वे गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और इंद्रदेव से सीधे मदद मांगने की बजाय अपने साधनों और पर्वत पर भरोसा करेंगे। इंद्रदेव को यह बात नागवार गुजरी। वह क्रोधित हो गए और बोले, अरे, यह छोटा बालक कौन है जो मेरी पूजा को छोड़ने की बात कर रहा है? मैं इन्हें दिखा दूंगा कि बारिश और तूफान कौन लाता है। मैं यह गांव सबक सिखाऊंगा। इंद्रदेव ने अपनी शक्तियां इकट्ठा की। काले भूरे बादल आकाश में जमा हो गए, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण डरावना लगने लगा। गांव वाले डर गए। महिलाएं अपने बच्चों को पकड़कर घरों में भागी। कई लोग आपस में कह रहे थे, अब क्या करेंगे? यह इंद्रदेव बहुत क्रोधित है, हम कैसे बचेंगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सभी को समझाया, डरो मत, सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। मैं इसे अपनी हथेली पर पकड़ लूंगा। यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। याद रखो, जब हम अपने धर्म और कर्तव्य में दृढ़ रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। और फिर कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। एक आदमी चौंक कर कहता है, अरे, यह कैसे संभव है? कृष्ण ने तो पर्वत उठा लिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सब लोग अंदर आ जाओ, मैं इस पर्वत को ढाल बनाकर रखूंगा। तुम सब सुरक्षित रहो। जैसे ही कृष्ण ने पर्वत उठाया, इंद्रदेव ने गरजते हुए भारी बारिश शुरू कर दी। बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी और बादल बहुत काले और डरावने लग रहे थे। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। एक औरत अपने बच्चे को लेकर कहती है, कृष्णा, हमें क्या करना चाहिए? यह तो बहुत तेज बारिश है। कृष्ण कहते हैं, डरो मत, सब लोग मेरे पास आओ। ये पर्वत हमें बचाएगा। यह हमारी सुरक्षा है। भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। बारिश तेज हो रही थी। हवा की तेजी से पेड़ झुक रहे थे और कुछ घरों की छतें हिल रही थी। लेकिन कृष्ण ने पर्वत को इतनी मजबूती से अपनी हथेली पर रखा कि गांव वाले उसके नीचे सुरक्षित रह सके। इंद्रदेव ने देखा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। उन्होंने क्रोध में कहा, अब देखो, यह बालक कैसे बचाता है। मैं इतनी बारिश भेजूंगा कि सब बह जाए। कृष्ण ने शांत होकर कहा, तुम जितनी भी ताकत दिखाओ, हमारी सुरक्षा हमारी समझदारी और साहस में है। गांव वाले मेरे साथ हैं और यही हमारी असली ताकत है। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकती रही, हवा जोर से चल रही थी, पर कृष्ण ने पर्वत को अपनी हथेली पर मजबूती से पकड़े रखा। गांव वाले उसके नीचे सुरक्षित थे। उन्होंने देखा कि केवल हिम्मत, समझ और विश्वास ही असली सुरक्षा है। इंद्रदेव ने देखा कि उनके सारे प्रयास बेकार हैं। उन्होंने कहा, अरे, यह बालक साधारण नहीं है। उसके भीतर वह शक्ति है जो प्रेम, साहस और धर्म से आती है। मैं अब अपनी क्रोध की बारिश रोकता हूँ। बारिश रुक गई। सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और गांव वाले सुरक्षित रहे। सभी ने कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा होकर उनका सम्मान किया। एक आदमी बोला, कृष्णा,
तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस और तुम्हारा प्रेम हमारे गांव को बचा गया। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो दोस्तों, असली शक्ति केवल किसी देवता की पूजा में नहीं है। असली शक्ति हमारे कर्म, हमारी समझदारी और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम में है। जब हम अपने काम और जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तब से गांव वाले हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि केवल किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता। अपनी समझ, हिम्मत और मेहनत से हर संकट को टाला जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें दिखाती है कि कभी भी किसी बड़ी ताकत से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो।